किस चीज़ की तैयारी जो है आप कर रहे हैं और बताएं जरा। फिलहाल वर्तमान में तो हम टीजीटी की तैयारी टीजीटी की तैयारी कर टीजीटी रहे की हैं। तैयारी पहले आप डीएलएड भी आपने जी प्राइमरी 2007 शिक्षक भर्ती के लिए भी आपने तैयारी की। जी 2017 बैच का मैं डीएलएड क्वालिफाई हूँ। टेट सीटेट 3 से 4 बार क्वालिफाई हूँ। 3 से 4 बार 3 से 4 बार क्वालिफाई हूँ। अब टेट सीटेट देते देते दिल उब चुका है जी। और ये लोग सिर्फ टेट सीटेट ही करा रहे हैं। इसके अलावा तो वैकेंसी इन लोगों को देना नहीं है। सिर्फ लोगों को, बच्चों को टेट सीटेट का फॉर्म भरवा करके इनके पैसे का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं और अपना जो है ये लोग जेब भर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रेमचंद प्रजापति है। तो यहाँ इलाहाबाद में कितने दिनों से हैं आप? इलाहाबाद में मैं सर कम से कम 5 से 6 साल हो गया। 5 से 6 साल। जी। तो काफ़ी लंबा समय आपका है। कहाँ से आए थे आप? हम सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते क्या हैं। पढ़ाई की थी आपने उस समय जब आए थे तब? आए थे तो मैं डीएलएड कोर्स पूरा कर चुका था। आए थे मैं यहाँ सुपर टेट की तैयारी करने के लिए, लेकिन सुपर टेट तो इलाहाबाद? जी जी। सुपर टेट का तैयारी करने के लिए आए थे, लेकिन वैकेंसी प्राइमरी की निकली ही नहीं। चुनाव इनका समय से हो जा रहा है। चुनाव तो कोई लेट नहीं हो रहा है, लेकिन वैकेंसी के लिए एक जो संदीप सर शिक्षा मंत्री हैं कि पता नहीं क्या है, जैसे एक तोते को या बच्चों को कोई सिखा दिया जाता है कि जैसे कि एक बच्चे को आप दिखाइए तो ये क्या आ रहा है, तो अगर उसको बता दिया जाएगा ये चाचा हैं तो चाचा ही बोलेगा। वैसे मुझे भी लगता है कि उनको सिखा दिया गया है कि कोई कुछ भी पूछे, बस शिक्षक और छात्र समान अनुपात बराबर है। आप एक कल्पना करिए, यदि हर साल 14 से 15 हज़ार टीचर रिटायर हो रहे हैं और बच्चों का नामांकन आप पेपरबाजी में बता रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो बताइए जो है छात्र और शिक्षक का अनुपात बराबर कैसे है? तर्क करने वाली बात ये भी है कि नहीं है, लेकिन वो पता नहीं कैसे शिक्षक छात्र अनुपात बराबर कर दे रहे हैं। और हर बार यही, कम से कम इसके अलावा भी तो उन्हें कुछ जवाब देना चाहिए, लेकिन बस वही 2 शब्दों में कोई भी बात होती है। जब भी शिक्षक भर्ती की बात उठती है तो शिक्षक छात्र अनुपात बराबर करके काम ख़त्म कर देते हैं। ये कोई हल थोड़ो है हम लोगों के प्रश्नों का कि हमेशा। अब यहीं बगल में बिहार है, आप देखिए साल में कम से कम 3-3 बार वैकेंसियाँ कर चुकी हैं, कम से कम 4 से 5 लाख भर कर चुकी है। वो भी 102 महीने के अंदर में कर देती है। इधर फॉर्म निकाला, तुरंत पेपर कराया, ज्वाइनिंग करवा दी। और यहीं पे अपने आपके सरकार में बताते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन का तो काम ही नहीं है, सिंगल इंजन का भी काम नहीं करें। ये समझ लिए कि धक्का मार के, जैसे अगर किसी चीज़ को धक्का दे के किया जाए तब भी वो जगह छोड़ देता है, लेकिन ये जो है डबल इंजन वहीं पे जाम है, ब्रेक लगा के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे कोरोना पीरियड में एक्सपायर हो गए हैं। जी। हम लोग 3 भाई हैं। बड़े भाई जो है बाहर रहते हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। आप लोगों का वही हम लोगों को संभाले हैं। किसी तरह से जीवन यापन चल रहा है, लेकिन अब उस स्थिति में हम लोग आ गए हैं कि ना इधर से छोड़ के जाने के लिए बनता है ना कुछ। हम भी पहले प्राइवेट जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब को छोड़ करके आज एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगे, लेकिन जो है कि अब अपने आप को हम ठगा जैसे महसूस कर रहे हैं कि शायद अब एग्ज़ाम होगा तो आपने जॉब छोड़ दिया। एग्ज़ाम होगा तब जो अपने जॉब मैंने छोड़ के ये सोचा कि जितना मैं प्राइवेट जॉब करने में 12 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं उसी ईमानदारी से अगर इस शिक्षा क्षेत्र में मेहनत करूं तो हो सकता है कि जीवन सफल हो जाए, एक नौकरी पा जाए। आगे के लिए जो है कि अच्छी राहें हम लोग देखें, अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सकें। लेकिन अब तो ये लगता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस हालत में पहुंचा दिए हैं। ना जीते बन रहा है न मरते बन रहा है, इस स्थिति में कर दिए हैं। बहुत परेशानी होती है, मतलब परेशानी तो इतना है ना कि लोग बयां नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने किस दुख को बयां करें, इतनी ज़्यादा दुख है। यही सब है। और अब हम तो लास्ट में यही चाहेंगे कि टीजीटी का जो किसी एक तो ऊँट के मुंह में जीरा है, 13,19,000 फॉर्म पड़ा है और वैकेंसी कितना है? 4100 कुछ पद है, वो भी टीजीटी पीजीटी मिला करके। एक सब्जेक्ट में जो है किसी में 100 पद है, किसी में 150 पद है। और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो किसी के लिए जो है 35 पद है, किसी के लिए 20 पद है, किसी कैटेगरी में, किसी सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में 30 से 35 पद है। अब ये बताइए, हर लोग तो जॉब पा नहीं जाएंगे, लेकिन यह है कि हम लोग इनसे जॉब नहीं मांग रहे हैं,
सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे। हम लोग इनसे कह रहे हैं कि आप लोग परीक्षा कराइए, करवा लीजिए। आप हम नौकरी लोग नहीं कर रहे। अगर हमारे अंदर शक्ति होगी तो हम परीक्षा दे करके नौकरी पा जाएंगे, और नहीं शक्ति होगी तो हम अपना दूसरा कोई राह देखेंगे, यही है। लेकिन ये लोग परीक्षा करा नहीं रहे हैं। अब बताइए, एक वैकेंसी निकालने के बाद जो है 3-3 4-4 साल बीत जा रहा है, और ये तो है नहीं कि अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हिंदी वाले हिंदी से हो, संस्कृत वाले संस्कृत से, वो अगर इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो जैसे रेलवे का भी फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, कैसे तैयारी करेंगे। अगर हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का एग्ज़ाम देने के लिए दे सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। यही सब परेशानी से हम लोग जूझ रहे हैं। अगर ये लोग पेपर करा लेते, इसमें असफल होते, तो हम लोग कुछ दूसरा राह अपना चुनते कि नहीं चुनते। मतलब आप लोग बीच में कहा जाए कि एक बीच मझधार में भंवर में जो है पड़े हुए हैं, और आप स्थिति ये है कि किधर जाएं ये क्लियर हो ही नहीं पा रहा है। कुछ नहीं क्लियर हो रहा है। हम तो यही सोच कह रहे हैं सरकार से कि जो है कि पेपर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके करा लें। ये लोग अभी पता नहीं कैसे क्या है कि कह रहे थे अध्यक्ष महोदया कि हम लोग जो है कि दिसंबर में पेपर कराने जा रहे हैं, और दिसंबर में पेपर के बाद इन लोगों का पता लगा कि महाकुंभ है। चलिए ठीक है, महाकुंभ आया, आप महाकुंभ में इसको कारण बता दी कि महाकुंभ के कारण नहीं करा पा रहे हैं, तो अब महाकुंभ ख़त्म हो गया, इतना दिन हो गया, अब इन लोगों का कहाँ से क्या है। और हकीकत तो ये है कि इन लोगों का एक पोर्टल भी नहीं बना है कि अधियाचन का कुछ, और अब कई बार डेट निकाल के डेट भी कैंसिल कर दे रही हैं। पता नहीं क्या करना चाहती हैं। अरे नहीं इनके अंदर हिम्मत है या नहीं कराने की शक्ति है तो इस्तीफा दे दीजिए। बोल देंगे कि हम लोग नहीं करेंगे, नहीं करा पाएंगे, रद्द कर दें भर्ती। अब सरकार तो इन्हीं की है ना। अब जब प्राइमरी वैकेंसी को प्राइमरी के जो स्कूल को मर्ज कर दे रहे हैं, मौलिक अधिकारों का हनन कर दे रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। ये तो तानाशाह सरकार हो चुकी है, कहाँ बच्चों का सुन रही है। बस अगर हम लोग धरना देते हैं, अपना मूल अधिकार जताना चाहते हैं, तो बस लाठीचार्ज करवा देते हैं। अब हम लोग एकदम बेसहाय बन चुके हैं, कहाँ जाएं। इससे तो अच्छा ये है कि नहीं पढ़े लिखे होते तो अच्छा से। और समस्या ये चीज़ बन चुकी है कि हम लोग जो है कि टीचर की डिग्री ले करके हर काम तो कर भी नहीं सकते हैं। ये भी तो इतना पढ़ लिख करके कहीं फावड़ा पलरा लेके भी तो नहीं कर सकते हैं। हर काम करने के लिए अवेलेबल तो है नहीं। अब ये समझ लीजिए कि हम लोगों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये मौत को दावत दिया जा रहा है कि बच्चे मजबूर हो जा रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं, जो लोग नहीं झेल पा रहे हैं वो मौत का शिकार बन ही जा रहे हैं। कितने भाई बहन मतलब हैं आप? हम लोग 3 भाई 2 बहन हैं। 3 भाई। और कैसे आपके सारा आपके बाकी भाई भी क्या यहाँ हैं? नहीं, छोटा भाई घर, पिताजी के गुजरने के बाद छोटा भाई घर पे है। बड़े भाई जो है प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उन्हीं के सहारे हम लोग चल रहे हैं। चल के आ रहे हैं, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। आजकल तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, प्राइवेट में कितना कमाएंगे। अगर 20-25 हज़ार मान के चलिए कमा रहे हैं, तो उससे सिर्फ दाल रोटी चल रही है किसी तरह से बस। एजुकेशन का खर्च है, इतना यहाँ रह के आप इतना ज़्यादा खर्च उठाना भी उनके लिए संभव क्या, कभी कभी तो दूसरों से लेके भेजते हैं। फिर ये मान के चलिए कि अगर कर्जदार नहीं हो गए हैं तो प्लस में भी नहीं है। अगर इमरजेंसी में हम लोगों की कोई बीमारी आ जाती है ना, तो दूसरों से बगल वाले रूम से कर्ज लेके, और हमारी ही नहीं हर बच्चों के यही स्थिति है। पैसा उतना ही आता है, अगर इन लोगों को इमरजेंसी में कोई काम पड़ जाए या फॉर्म डालना पड़े तो किसी न किसी से उधार लेके, ये नहीं कि उतना बैलेंस रहता है कि इमरजेंसी में कोई काम आ जाए तो अपना काम कर ले। 500 रुपये के लिए भी आप लोगों को मतलब दूसरे से ये मान के चलिए कि अगर मार्केट में गए हैं, अगर बुक देख रहे हैं बुक की दुकान पे, अगर कोई बुक पसंद भी आ गई तो बगल वाले से कुछ न कुछ पैसा लेके मिला के तभी लेके आते हैं कि चलो अगली बार पैसा आएगा तो हम आपको दे देंगे। ऐसी हालत में कर दिए हैं। यही सब कहानी बन चुकी है। बहुत ही जो आप लोगों से सुन रहे हैं, इतना बहुत ही दुखद मतलब स्थितियों में ये सारे प्रतियोगी। दुखद क्या, अभी तो सच बताएं आपको, धरना में गए थे, लड़कियां जो है बताते बताते रो देती हैं कि उन लोग ये कहती हैं कि बताइए हम लोगों की पढ़ाई है भाई भाई को अलग कर दे रही है, प्रेम व्यवहार को तोड़ दे रही है, कि वो लोग पढ़ रही हैं तो कब तक पढ़ रही हैं। अब एक
लड़की का जो है एकदम हकीकत बातें थी, तो वो बता रही थी, कहना नहीं चाहिए, वो बता रही थी कि भैया जैसे माँ बाप हमको पाले हैं और ये स्थिति आ गई हो कि मेरे बच्चों को भी पाल रहे हैं, और हम लोग 2 महीना 3 महीने के बाद जा रहे हैं ना कि हमारे बच्चे मुझे ही अपनी मम्मी नहीं समझ पा रहे हैं, पहचाने नहीं पा रहे हैं, और जाते हैं 2-3 दिन के लिए बड़ी मुश्किल से अगर कुरकुरे चिप्स दे करके मम्मी का प्यार जताना चाहते हैं वो आते हैं, तो लेकिन फिर आते वक्त तो फिर जब राशन लेकर चलती है ना तो इतने प्यार से टाटा बाय बाय कर लेते हैं ना कि जैसे पता ही नहीं चलता कि ये मेरी मम्मी है कि मेरी दादी मेरी मम्मी बन चुकी हैं। अब ऐसी हालत में ला दिए हैं। ये जो अभ्यर्थी जो आई थी महिलाएं उस दिन ये प्रदर्शन में, हाँ वो बता रही थी। हाँ वो ही बता रही थी कि कह रहे हैं कि ऐसी घर की स्थिति बन चुकी है कि लोग तो अलग हो जा रहे हैं। पहली बात, अगर भाई स्वाभाविक चीज़ है कि अगर घर में देवरान जेठान है, जेठान कब तक संभालेंगी? अगर देवरान पढ़ रही हैं तो कब तक संभालेंगी? जैसे 4-6 महीने संभाल सकती हैं ना, लेकिन लोग डेट पे डेट अब 2-2 3-3 साल करके क्या करेंगे? वो तो डायरेक्ट यही कहेंगी भैया छोड़ दीजिए। और पति जो है ये नहीं चाहेगा कि हाँ भाई छोड़ दें, अंत में वो अलग ही हो जा रहे हैं। ये समस्याओं से महिलाएं लोग जूझ रही हैं। अब आप लोग सुने भी होंगे, प्राइमरी में एक जो महिला थी वो बताई ऑन कैमरा को प्रेगनेंसी नहीं कर रही, सिर्फ वैकेंसी के लिए। अब बताइए, इससे बड़ा हम लोगों के लिए, वो भी तो किसी न किसी के पति है ना, उस महिला का दर्द है तो पति का भी तो दर्द होगा उसका, उसको भी तो बाप बनने का शौक़ है, उस और हर महिलाओं का भी तो माँ बनने की शौक़ है। तब बताइए, अब इस हालत में ला दे रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या झेल सकता है इंसान? अब इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं झेल सकता है। अब इससे ज़्यादा वही है, लास्ट विकल्प इंसान का मौत है। आप लोगों को संघर्ष से पीछे नहीं रखा जाता, ये तो कोई विकल्प नहीं हुआ। संघर्ष निश्चित रूप से सरकार को और आयोग को इस मामले में गंभीरता से और संवेदनशीलता से सोचना होगा, क्योंकि इतने लाखों प्रतियोगियों का भविष्य इस पर टिका हुआ है। खैर, तो आप अभी आगे क्या सोच रहे हैं कि मतलब अगर देर होती है तो क्या दूसरा मतलब जॉब वापस पकड़ेंगे क्या? जॉब वापस पकड़ना ही पड़ेगा। अब इसके भरोसे कब तक बैठेंगे? अब जीवन यापन करने के लिए ये तो है नहीं कि अगर हम ये लोग वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो हम लोगों का हाथ पैर काट लेंगे। उतनी तो शक्ति है, भगवान ने ताकत दिया है कि कहीं भी कोई भी काम करके जी खा लेंगे। इतना है, इतने हैं कि जो है कि थोड़ी सी सर्विस मिल जाती तो अच्छे ढंग से रहते, एक सोसाइटी बनती। ये लोग हम लोगों के सपने को, जाने की जो सपना था वो नहीं हो रहा है। जिसके लिए आपने संघर्ष किया, एजुकेशन लिया, शिक्षा ली। अब ये समझ लीजिए कि जिसके लिए हम शिक्षा लिए, मान के चलिए 5-6 साल से हम एक DLED का कोर्स करने में रह करके कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा आया था। हर महीने मेरा 6,000 रुपये मंथली खर्चा आ रहा है। अब 5 साल से जोड़िए, 5 साल में 60 महीना बनता है, 6×36, कम से कम 3.5 लाख रुपया मैंने रूम भाड़ा और दाल रोटी कपड़े की खर्च कर चुका हूँ। 3.5 लाख ये रुपया और उधर 2.5 लाख ये रुपया, 7-8 लाख रुपए में तो हम कोई ना कोई बिजनेस कर लेते कि नहीं कर लेते। ये माइनस हुए कि नहीं माइनस हुए? अगर हम प्राइवेट जॉब कर रहे थे, अगर मोटा मान के लिए 20,000 कमा रहे हैं तो 6 साल में हम कितना कमाते? आप कैलकुलेशन करिए, कम से कम मेरा 15 लाख का लॉस हुआ। लेकिन अब सरकार नहीं समझ पा रही है, और ऐसा हमारे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। अभी एक मेरे मित्र हैं, वो बैंक का जॉब, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, वो छोड़ चुके हैं। वो भी शादीशुदा वाले हैं, सोच रहे थे कि पेपर हो जाएगा, लेकिन पेपर नहीं हुआ। अंत में अब फिर वो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मिल ही नहीं रहा है। ये सारी समस्याएं बन रही हैं। अगर जब हम लोग कोई जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ करके फिर तैयारी किए, तो अब ये तो है नहीं कि जॉब मेरे घर का है, फैक्ट्री मेरे घर पे लगी है कि हाँ तुरंत चलो अपनी फैक्ट्री है फिर जुट जाओ काम करने में। तो आयोग से मतलब आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? आयोग से उम्मीद नहीं, उम्मीद क्या करेंगे? उम्मीद पे तो ये लोग पानी ही फेर दिए हैं। हम तो सीधा यही कह रहे हैं कि अगर इन लोगों को पेपर कराना है तो पेपर करा लें, और नहीं कराना है तो जैसे योगी सरकार वैकेंसी नहीं दे रही, प्राइमरी का स्कूल मर्ज कर दे रही, हम लोग ऐसे कह रहे हैं कि वैकेंसी रद्द कर दें। कम से कम हम लोगों का जो है कि अगला रास्ता चुन लेंगे। लेकिन उम्मीद तो ख़त्म हो चुकी है। अब ये बताइए उम्मीद कैसे किया जाए? अगर ये लोग 3 बार नोटिस दे करके पेपर कैंसिल कर दे रहे हैं तो कैसे उम्मीद करें? बताइए, उम्मीद करने का इन लोगों को भरोसा ही नहीं बचा है, उम्मीद कैसे करें? सिर्फ क्या है, अपरिहार्य कारण। अपरिहार्य कारण आपका बना, अपरिहार्य कारण, लेकिन
लाखों लोगों के भविष्य के साथ आपने एक शब्द में निपटा दिया कि अपरिहार्य कारण। खर्चा कितना गिर रहा है, अगर उसको आप कैलकुलेशन करिए तो आप शायद, मुझे लगता है कि बिना मशीन का पैसा नहीं गिन पाएंगे, ऐसी हालत में कर दे रहे हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रेमचंद प्रजापति है। सब्जेक्ट क्या है आपका? मेरा टेक्निकल ड्राइंग है, आर्ट है, टीजीटी में।